बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश होने वाले एक ऐसे शख्स का वाक़या बयान करेंगे जिसने अल्लाह ताला पर तवक्कुल किया तो अल्लाह ताला ने उस शख्स की किस तरह से मदद की। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। नाजरीन, एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में दो आदमी हाजिर हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब दोनों आदमियों को देखा तो उसे दोनों में से कोई भी फ़र्क नज़र ना आया क्योंकि वो दोनों हम शक्ल थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताजुब होकर फरमाने लगे, इतने तो कभी एक दूसरे से नहीं मिलते जितनी तुम दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, रिश्ता क्या है तुम दोनों का एक दूसरे के साथ? उन दोनों में से एक शख्स ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, हम दोनों का रिश्ता बाप और बेटे का है, हम दोनों बाप बेटे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हैरान होकर कहा, अजीब बात है। बाप ने कहा, अजीब ये नहीं, अजीब बात तो इससे भी बड़ी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछने लगे, वो कौन सी अजीब बात है? वो शख्स अर्ज करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा बेटा मरी हुई माँ के पेट से कब्र में पैदा हुआ है और 1 साल कब्र में गुजारा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तजस्सुस से वाक़या बयान करने को फरमाया। वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा कारोबार तजारत का था और मेरे माल का काफ़िला पहुंच गया था और मुझे उसे बेचने जाना था। इत्तफाक से उस वक्त मेरी बीवी हामला थी और मेरी बीवी मुझसे पूछने लगी, कहाँ जा रहे हो? मैंने जवाब दिया, माल बेचने जा रहा हूँ। और मेरी बीवी फिर से पूछने लगी कि कब तक वापस आओगे? मैंने जवाब दिया, जब काम हो जाए तभी वापस आऊँगा। बीवी कहने लगी, आप मुझे ऐसी हालत में छोड़ के जा रहे हो, यहाँ मेरे साथ कौन होगा? इस वक्त मुझे आपकी अशद ज़रूरत है, अगर मैं बीमार हो गई तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी ने बहुत आहोजारी की लेकिन मैंने उसकी एक भी बात ना सुनी। मैं मजबूर था। बीवी समझ गई कि मैं सुनने वाला नहीं तो उसने रोकर बच्चे की तरफ इशारा किया कि मुझे तो छोड़ के जा रहे हो, अपने बच्चे को किसके सहारे छोड़ोगे? वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी की ये बात मेरे दिल पर जा लगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने आसमान की तरफ देखा जहां मैंने अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी रहमत को देखा। तब मैंने बीवी से कहा, मैं इस बच्चे को अल्लाह ताला के तवक्कल पर छोड़े जा रहा हूँ। और मैं चला गया और 1 साल बाद मेरी वापसी हुई तो घर को ताला लगा हुआ पाया। जब पड़ोसियों से अपनी बीवी के बारे में पूछा तब मुझे बच्चा याद ही नहीं था जिंदा होगा कि नहीं। ए अमीरुल मोमिनीन, मैं बस अपनी बीवी के बारे में ही पूछता रहा और हमसाया कहने लगा कि भाई तुम पहले खाना खा लो, थके हुए आए हो, बाद में बता देंगे कि आपकी बीवी कहाँ है। वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं परेशानी की वजह से खाना हलक से नहीं उतार सका, इसलिए बार बार घर वाली के बारे में पूछ रहा था। आखिर उन्होंने बताया, अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हो जाओ, जब तुम यहाँ से गए तुम्हारी बीवी बीमार हो गई, उसका वक्त पूरा हो गया था और वो वफ़ात पा गई, यही अल्लाह की रज़ा थी। तब मैंने बच्चे के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ था, वो माँ के पेट में ही मर गया था और उसे भी माँ के साथ ही दफना दिया गया। वो शख्स हमसाये से कहने लगा कि मुझे कब्रिस्तान ले चलो। वो शख्स इसे कब्रिस्तान ले गया। ए अमीरुल मोमिनीन, मैं सारा दिन वहाँ रोता रहा, दुआएं करता रहा और जब शाम हुई तो पड़ोसी वापस आए मुझे ले जाने के लिए। मुझे दिलासा दिया कि एक दिन हम सब ने मरना है, ये कब्रों वाले भी हम जैसे जिंदा इंसान थे और हम सब ने यहाँ आना है।
चलो घर वापस चलो। वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा दिल नहीं चाह रहा था कब्रिस्तान से बाहर जाने को और लोग मुझे ज़बरदस्ती बाहर ले आए। मैंने फिर कब्रिस्तान की जानिब देखा तो मुझे कब्रिस्तान से एक शोला बुलंद होते हुए दिखाई दिया। वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने हैरान होकर पड़ोसियों से पूछा, ये क्या माजरा था? उन्होंने जवाब दिया, पता नहीं, जब से हमने आपकी बीवी को यहाँ दफनाया है तब से शाम से लेकर सुबह तक आपकी बीवी के कब्र से ये शोले बुलंद होते हैं। लोग कहने लगे, पता नहीं वो कितनी गुनाहगार थी, डर की वजह से हम कब्र के करीब नहीं जाते। वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बीवी को अच्छे से जानता था। वो एक नेक तहज्जुद गुजार और पारसा खातून थी। मैं वापस कब्रिस्तान के अंदर गया। पड़ोसियों ने मना किया कब्र के पास जाने से, लेकिन मैं ना रुका। कब्र के करीब गया, वहाँ मैंने अल्लाह की शान देखी। ए अमीरुल मोमिनीन, कब्र खुला था और आग सिर्फ कब्र के ऊपर थी। कब्र में मेरी बीवी की मैयत के इर्द गिर्द एक बच्चा घूम रहा है। अचानक मुझे वो मंजर याद आ गया और मुझे यकीन था कि ये बच्चा मेरा ही है। ए अमीरुल मोमिनीन, जैसे ही मैंने बच्चे को गोद में उठा के कब्र से निकाला, कब्र खुद ब खुद बंद हो गई और एक गैब आवाज़ आई, ए मेरे बंदे, बच्चे को आपने मेरी ज़ात के सहारे छोड़ा था और वो अमानत मैंने तुम्हें वापस लुटा दी। अगर बीवी को भी मेरे तवक्कुल पे छोड़ते तो आज वो अमानत भी लुटा देता। ये वाक़या सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और उनके मुंह से एक चीख निकली कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।